बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणे पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु बोले दुर्गे मैया की जय।
शेरवाली मैया की जय। जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पत्यै हर हर महादेव। वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, ओ गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय संत समाज, सबसे पहले मैं विश्व सुंदरी भारत माता के कोरा में विराजे पावन छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर पावन कोरा में विराजे पावन गांव धर्म गांव बेलर के माटी ला ओकर भूया ला नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। जे गांव आज अयोध्या बन गए है, ऐसा अयोध्या नगरी के मैं प्रणाम करता हूँ। और संगे संग आदरणीय हमार दशरथ जी से पिता मंच में बैठे हैं, सुंदर भगवान की कथा श्रवण करत, भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन हमार आदरणीय संचालक महोदय अब बड़ बिलबिल है ना, हमारे गुरु जी देखा तो आओ आदरणीय हमारे संचालक जी गुरु जी तुम्हारे। और गुरु जी मन जिहा भी रहते ना पाठ पढ़ाए चालू कर देते, तू मतलब भी पाठ पढ़ावत नहीं बढ़िया। हाँ ऐसा हमारे गुदगुदाने वाला सम्मानीय संचालक महोदय हमारा आदरणीय गुरुदेव निर्णायक समिति में बैठे हमारे सम्मानीय हंस जैसन दूध के दूध पानी पानी ला करे हमारे सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय निर्णायकगण और आयोजन समिति के समस्त सदस्य, समस्त आयोजक समिति और गांव बेलर के समस्त ग्रामवासी, आप सब जन के श्री चरण कमल में जय महामाया मानस परिवार गौ भांसो ढाले सादर नमन है, प्रणाम है, जोहार है। देखो गुरु जी जब ताली बजवई तो तुमन ताली बजाए, और देखा तो भजन बंद हुई तब चालू ताली बजाए, और भजन चालू रही से तब ताली नहीं बजाए। ऐसे में कहाँ रामायण कस लागेगा, बिन के है ताली बजाना, रहा 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 भी नहीं कहा था, बिन के है ताली बजाया करो। ताली बजाए पर जो जियाल नहीं लगना चाहिए। हाँ ताली बजाए पर जो जियाल नहीं लगना चाहिए। एक बार किथो मैं दूसरा बार नहीं कहूँ का बार, अरे बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो न बजाए मेरे राम पर ताली, वो मेरे प्रभु राम का दीवाना हो नहीं सकता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। अब लागे बेलर गांव का कैसे पहली आवा तो पूरा मंच भरे रहा है, जगह नहीं पूरा है पहली आवा तो। अब ये साल कैसे गुरुदेव है सुनना पड़ गए। चलो हर गांव बातें तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुने पर हम सब बैठे हैं, है ना। काकर कथा सुने पर भगवान राम के धन चेतु मंगलू कथा सुने पर बैठे हैं, राम भगवान की कथा सुने पर बैठे हैं। अब भगवान राम की कथा सुने पर बैठे ना तो मन है एकाग्र होना चाहिए। अहू ढार ध्यान रहा है, व्याख्या कोती भजन ढार घलो ध्यान रहा है। मन है एक ठक होते महतारी हो, तन कहूँ इतनी दे दे हन, और मन है कहूँ चप्पल कोती है काली ले दे रहे दाई 300 रुपये वो बाँचे धन नहीं बाँचे थे वो गड़बड़ है ना। ते कर ले बढ़िया मन तन और धन भी दे लाते धर्म काम में सब लगे थन, तब अतका बड़ा मन सच थे। तो आदरणीय संत समाज देखो इस सत्संग का बड़ा सौभाग्य से मिलते,
सत्संग गंगा बड़ा सौभाग्य से मिलते हैं, है ना। अतका झन आदमी हन बेलर में भी अतके झन कावर बैठे हैं, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं चीज के भाग्य के कृपा है, देवता मन के हमला आशीर्वाद है, हमन सौभाग्यशाली है। संत मन के थे मनुष्य के जन्म के अगर 1000 जन्म के पुण्य के उदय एक साथ होते तब कहूँ जाके ऐसा सत्संग गंगा में बैठे ला मिलते। और जब तक 3 कृपा नहीं रहे दुनिया में तब तक के सत्संग के प्राप्ति नहीं होए। पहला कृपा अपन कर्म के कृपा, पहली जन्म में हम कर्म करे रहे तेकर कृपा, काबर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, ओकर कृपा से। दूसर कृपा ब्रह्म के कृपा, परम पिता परमात्मा के कृपा। तीसर कृपा अपन पूर्वज के कृपा, अपन पुरखा बन के कृपा, जो हमला आशीर्वाद देते जाओ है ना, तुम रामायण गाओ, भगवान के भजन करो, और भगवान के भजन करके है ना पूरा भगवान राम के तुलसीदास जी के संदेश ला गाँव गाँव बगरावा, गाँव गाँव बगरावा। जय श्री राम, जय श्री राम। देख अब कैसे किस बढ़िया है ना, श्री राम के नारा गुंजना चाहिए। जहाँ राम के कथा होवत न महतारी हो वो अयोध्या से कम नहीं रहा है, वो जगह अयोध्या से कम नहीं रहा है। धन्य धन्य वह ठाव को, धन्य धन्य वह गांव, धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामायण में। आदरणीय संचालक महोदय हमला हमर बाटा में बढ़िया कथा परोसे है ना। अब वो कथा के हमन यात्रा करबो, वो कथा से जोड़े के प्रयास अपन करबो। रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदर कांड, नामे से लगते सुंदर है ना। अभी कांड के प्रारंभ भी हुए सुंदर से, कैसे? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, है ना, चौपाई में लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा, 5वां कांड काबर रखी से? 5वां कांड में ये सुंदर कांड काबर रखी? 5 देखो, 5 के संख्या हमर है ना, हमर धर्म में बड़ा पवित्र है। कैसे? पंचमेवा 5 ठक अंगरी फपथे, अब 1 ठक लकाट देवे गए, छुटुआ हो जाते है ना। और कोनो कहीं झगड़ा हो गया से सरपंच करता, कहीं समाज बैठे हैं 5 ठन सियान निकल जो गए कर निर्णय कर दो कहते है ना। और दूसर बात, 5 तत्व के ये शरीर बने हैं संत समाज। क्षिति जल पावक गगन सिमीरा पंच रतन या विविध शरीरा, 5 तत्व के शरीर बने हैं। तो 5 के आंकड़ा बहुत ही शुभ है, और 5 के आंकड़ा में ही गोस्वामी और सुंदर कांड में भगवान राम और लंका तीर में, समुद्र के तीर में आके अटक गए हैं। समुद्र तीर में कांवर अटके हैं, समुद्र से रास्ता मांगत भगवान ये पार ले पार जाओ, लेकिन समुद्र और रास्ता से नहीं देवत। चलो एक तो प्यारा सा भजन सुनते, ओकर बाद बढ़िया भगवान के नाम लगा। हाँ, ऐसे ताली बजा कर ले जा मोरा संदेश, हर नाम पूरी जिंदगी के मेरे ठिकाना, हर नाम ते गाने रे दीवाना, प्रभु नाम ते गाने रे दीवाना, पूरी जिंदगी
फिर भुला गया का हुआ? तू मन जब तक ताली नहीं बजाओ नहीं मैं बजवाते रहूँ। नहीं तो एक के बार कितना मराता थे, अब भुला जाता बजवा चलाते। बोली राजा रामचंद्र की जय। अच्छा देखो दोहा क्रमांक 57। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब भय बिन होई न प्रीति। इस सुंदर से प्रसंग पे ये दोहा ऊपर हमारा चर्चा करना है। वैसे भगवान राम के कोनो भी प्रसंग ल खोल ले, कोनो भी दोहा, कोनो भी चौपाई, कोनो भी जगह ल खोल ले, वह जीवन के संदेश मिलते हैं। काबर हमारा मानव जीवन है जी, मानव जीवन है। और मानव जीवन में जब हमला जीव तारना है, भाव रूपी सागर से तारना है, तो का करे लगी? प्रभु में लगन लगाए पड़ी। ये भक्ति भावना मन में जगाए लगता है। अभी तन आदरणीय संत समाज जब महिला जाते ना तो जा दरियम डुबक के नहा लेते, और मन महिला थे ता मन के दवाई कहाँ बने? और मन कैसे महिला थे? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये सब भाव आते मन में ना, तन मन हम महिला जाते। अहंकार, ये सब भाव आते तन मन महिला जाते। अरे मन हम महिला थे तेला इस सत्संग रूपी गंगम ही ये है ना साफ होते। तो आदरणीय संत समाज, तन के गंदगी निर्मल पानी से साफ होते, तन के गंदगी निर्मल पानी से साफ होते, और मन के गंदगी संतों की वाणी से साफ होते, संतों की वाणी से साफ होते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ प्रसंग में चर्चा करथन। आज भगवान राम लक्ष्मण 3 दिन हो गए समुद्र तीर में खड़े। भगवान राम विनय करत बार बार बोले रास्ता दे मोले, पार ले पार जाना है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी मानो ये दोहा के माध्यम से हमारे मानव जीवन पर लिखे है ना। जड़ के स्वभाव का होते, जड़ और चेतन दूठक होते। जड़ जो स्थायी रहते, पहाड़ पर्वत एमन सब जड़े, और जिन हलचल करते ओमन सब चेतन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। अरे अतका विनय करत समुद्र से मोला रास्ता दे दे, समुद्र महाराज मोला रास्ता दे दे की। लेकिन समुद्र के अहंकार न दे, जड़ता है ना, जड़े अहंकार आवे। भगवान राम ला क्रोध नहीं आवे, बहुत शालीनता ओकर आचरण में ही शालीनता, बहुत सहज। लेकिन जब क्रोध आ गए ना तो भगवान राम ला देख कतका बड़े क्रोध आ गए। और क्रोध आना ओकर जायज भी रही है, क्रोध आना ओकर जायज भी। काबर 3 दिन हो गए खड़े खड़े, 3 दिन, 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं, और समुद्र चू चाव नहीं करते कहीं, समुद्र के कान में है ना परवे नहीं करते। तो भगवान क्रोध हो गए भयंकर, बहुत ज्यादा। भगवान राम अब का क्रोध हो कि लक्ष्मण ला आदेश, लक्ष्मण लाल मोर धनुष बाण ला लान। इस समुद्र में सोख हो पूरा, अग्नि बाण ला लान की, अग्नि बाण ला लान, इस समुद्र पूरा सोख हो में ऐसे किएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बताते जैसे कोई जड़ रीते है ना, जड़ प्राणी है, हमरो जीवन में कैसे मुलाकात होते हैं, ऊपर से काम निकालना है तो बोला डरवा, डरवा बोला पहले, डरवा ओकर बाद तुर काम ल बना। और आगे बढ़िया बढ़िया संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के माध्यम से हमारा दी। चलो एक ठो भजन ओकर बाद कथा में प्रवेश करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। मन में समाई
कछु नहीं सुहा।
लक्ष्मण बाण सरासन आनु 100 बारिधि विशिख कृषानु 60 सन विनय कुटिले सन प्रीति सहज कुपने सन सुंदर नीति। देखो भगवान के भजन में बड़ा ताकत है ना। भगवान के भजन में बड़ा ताकत है। भजन है कतकजन के उद्धार नहीं करे। और हमन तो कलयुग के प्राणी हैं जी, हम मलते हैं भगवान ही जन्म ला मानो तन जा रे बाबू जाके तहू हाँ है ना। मनुष्य जन्म धर के दुनिया में तर जाके देखो योनि के ठको थे 1,84 योनि होते। 1,84 योनि में कोनो कुकुरबाकर, कोनो सूरा, कोनो भैंसा, कोनो कीड़ा, कोनो मकोड़ा, कोनो ऊंट, कोनो घोड़ा, ऐसे ऐसे 84 लाख योनि। और 84 लाख योनि में मानव तल ही उत्तम बता है सबसे ज्यादा, है ना। मानव तल ही उत्तम बता है। अरे मानव तल उत्तम काबर बता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते ये बड़े भाग्य से मिले हैं। सही बात है, बड़े भाग्य से मिले हैं। तब भाग्य से मिले तो काबर रात दिन कमाए बर, गोंज गोंज के खाए बर, और दौड़ दौड़ के उड़ हर जाए बर नहीं, भगवान के भजन लगाए बर मिले। आदरणीय संत समाज तो 1,84 योनि में मानव तन उत्तम है। कई प्रकार की योनि है, लेकिन मानव काबर उत्तम के है। मानव में सोचे उस समझे के क्षमता है। मानव में क्षमता है। कति मीठ है, कति सिट्ठा तिल जान डर था, कति नूनछुर है और कति बने नून लगे हुल जान डर था है। और कति धर्म है, कति अधर्म है, कति पाप है, कति पुण्य है, सब ल जानता हमर में सोचे समझे के क्षमता है। तेकर सती भगवान हा हमला उत्तम योनि बताए। अब ते कुकुर ला पूछबे कहूँ चाय बना रहे हो बने पिए बने मीठ लगी जी के को काम है बेचारा है कि दी सर पर सरपट रेख दी है ना। तो मानव तल उत्तम बता है। तो हमला मानव तल के सदुपयोग करना है। भगवान के भजन में रत लगना है, भगवान के भजन में मन लगाना है। आज कथा प्रसंग में देखो 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सुंदर दोहा के माध्यम से लिखते हैं, हमारे जीवन पर लिखते। का लिखते 60 सन विनय। जैसे कोई मूर्ख मनुष्य है, आज प्रसंग ही समुद्र के, समुद्र जड़े है ना। वो काबर नहीं देवते, अहमता आगे ओकर मन में, ऊपर से वो जगह नहीं देवते। भगवान राम क्रोध करी, क्रोध करके बोली लाल लक्ष्मण बाण लमे अग्नि बाण मेला समुद्र को सुखा देता हूं। काबर अरे जो मूर्ख आदमी है तेकर संग ते कत को विनती कर ले, मरत हंसते हाँ भैया मैं मरत होगा, चलो मोल डॉक्टर घर ले जा। अरे अरे मोर का टाइम नहीं कहीं कहीं तक संकट में फंसे रहा, कतको कर से विनय कर ले, कतको कर से विनती कर ले, कतको कर से निवेदन कर ले, लेकिन वो मूर्ख मनुष्य का दिल कभी नहीं पिघला है। वो मूर्ख मूर्खे रहे, आज वैसे समुद्र हो गए। मूर्ख 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। और जो कुटिल स्वभाव के हैं, कड़वा स्वभाव के हैं, कपटी स्वभाव के हैं, संसार में जो मनुष्य कुटिल थे ओकर संग में ते कहूं प्रेम करहूं के बे, ओकर संग में मोर मन ओकर मन मिल जाए के बे, कभी नहीं मिलने वाला है संत समाज। काबर ओकर स्वभाव अलग है, कुटिलता है, और तोर स्वभाव प्रेमानुकूल है, प्रेम के स्वभाव है ना। तो तय ओकर से कतको लगन लगाहू के बे, कतको कर से
हाथ मिलाऊं, आगू बढ़ाऊं, दोस्ती करूं के बिना नहीं होने वाला है। कुटिल संग कभी भी प्रेम नहीं हुआ है। और सहज कृपण सन सुंदर नीति, ऐसे सुंदर नीति अत्का सुंदर सुंदर गोठला भगवान राम गुठियावत है। गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब ल बतावत है ना। एक कैसे कहा थे, जैसे कोनो कंजूस है आदमी मक्खी चूस माखी घलो चूस के खाते ऐसे चाय में कहूँ माखी पर गए, माछी है चाय में पर गए तो माछी में अब्बड़ कन चाय की कोली से चूस देते उहिल के थे मक्खी चूस। और मक्खी चूस ला कहते हाँ उदारता के बाद बताबे, ज्ञान पेलवे होकर करा भैया दिहा दान कर, दान करे बहुत पुण्य हो ही, चल हट रहे ऐसे के चल घुस बाजू ऐसे कही। अच्छा ज्ञान के बाद भी बताबे ना बोला ओकर पल्लो नहीं पड़े, ओकर तो जेबले पैसा निकलता। और कंजूस आदमी मन कैसे होते, मंदिर में जाही तब बोल नहीं चढ़ावा, धन नहीं चढ़ावा, फिर जेब में हाथ का डाली दैसे हाथ लाथा डाले रही और सोचत रही चढ़ावा धन नहीं चढ़ावा, फिर निकाली तार भैया नहीं चढ़ावा, फिर कहीं ले चढ़ा देता भाई, फिर कहीं नहीं चढ़ावा, अरे सब धन तो चढ़ावा थे मेरी चढ़ाऊ का हो जाए। कंजूस आदमी की ही प्रमाण है ना। कत को उदार के बाद बता दे, कत को ज्ञान के बाद बता दे, कत को मोक्ष के बाद बता दे, कत को मुक्ति के बाद बता दे, कत को दान पुण्य के बाद बता दे। कंजूस आदमी के दिमाग में नहीं बैठने वाला है। सहज कृपण सन सुंदर नीति, ऐसा सुंदर नीति मना, ऐसा सुंदर ज्ञान के बात मना कंजूस आदमी के हृदय में नहीं पड़ा है। और ममता रत सन ज्ञान कहानी, अवति लोभी सन विरति बखानी। और जैसे कोनो मनुष्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह और ममतम फंसे हैं, मोह और ममतम फंस गए कहो और कत को ज्ञान देते ओकर पल्लो नहीं पड़ने वाला है ना। कत को ज्ञान देते वाला पल्लो नहीं पड़ने वाला है। जैसे मोह का बहुत है, हमर लइका पर हमला मोह है, हमर लइका पर हमला ममता है, एकदम ममता है। वो लइका बिना हम एक मिनट नहीं रह सकता, वो लइका ला एक नजर आखिर दूर नहीं देख सकता। अब कोनो ज्ञानी आदमी को ज्ञानी आदमी आके समझावत कहा थे तो लइका बढ़िया होशियार है जी, इला ना हॉस्टल में रख दे, शहर के स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में रख दे हॉस्टल में। तो का कही नहीं दादा मोर लइका बिना नहीं रह सका मैं, ऐसे कही है ना। हाँ लेकिन ओला बाहर भेजे पर नहीं छोड़े, वही ओकर मोह ममता है। चलो 5 मिनट शेष के हमारा संकेत मिल गए, पिवरा बत्ती जल गए। अब आखिरी भजन ओकर बाद मन से सादर विदाई लेबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। बारह भजन के दुर्अंगना संगी, 16 भजन जो फेरा, चुन चुन के तर चार बने, जे जमे तुलसी के पेड़, हो मन डोले रे माँ फगुन रस घोले रे माँ फगुनवा, हो मन डोले रे माँ फगुनवा, रस घोले रे माँ फगुनवा, मन डोले रे माँ फगुनवा, रस घोले रे माँ फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरे आमा, राजा बरोबर लगे
माता जय श्री राम। जय जय श्री राम। जितने लोग बचे हैं सभी से मेरा आत्मीय निवेदन है, भले आयोजक समिति चाय पिलाएंगे लेकिन आप लोग जमे रहिएगा। आप लोग फिर ना बचे ना बोदरा मन फलफला मन उड़ाग बुहागे, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और हमारी बहनों से निवेदन है कि ढोल बाजे रहे, अगर कलेक्शन हो तो जरूर सुनाइएगा। चलिए एक बार हमारी बहना के लिए जोरदार ताली बजाए, है ना? और ताली बजाए के दो, इसलिए मैं नींद पर जाही हूँ कैसे। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे रे। सबसे निवेदन है सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। फरमाइश आप मन कह रहे ना तो साथ आप मन भी देने लगे। सबके दोनों हाथ ऊपर। ताली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करो तो गाही नहीं तभी चल रही। ले चलो। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। जयकारा की आवाज इधर से आना चाहिए ना। हो माता रानी के राना रे, हो माता रानी के अब लागे से बने। हो माता रानी के, 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 हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना। हो माता रानी के भुवन महापुरगा में गाना चेना।
ताली बजा देवो वत की पार मैंने जोरदार बजाओ ना। क्या बात, ढोल बाजे गीत बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण हमारी बहना कुलेश्वरी साहू बहुत ही मधुर आवाज की धनी। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। मैं इस मधुर गीत मधुर आवाज के लिए यही कहूं कि शहद और मिश्री का घोल है हर एक अल्फाज में। कुलेश्वरी बहन, शहद और मिश्री का घोल है हर एक अल्फाज में। ना जाने कौन सी जादू भरी है बहना आपकी आवाज में, आपकी आवाज में, आपकी आवाज में। और आप सभी देखें निश्चित रूप से कैसे चल करके मंच पर आई और इतने ऊंचे मंच को इसीलिए कहते हैं ना, मुक्कम करोति वाचालम पंगुलघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद वाधनम। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धरा। मैं यही कहूं कि सब भगवान से मेरी यही प्रार्थना, सब कुछ तो दिया भगवान, सब कुछ तो दिया भगवान। मैं कुलेश्वरी बहन के लिए यही कहूं कि सब कुछ तो दिया भगवान, दोनों पैर सलामत तो दे दिया होता। सब कुछ तो दिया भगवान, दोनों पैर सलामत तो दे दिया होता। इस तरह हमारी बहना कुलेश्वरी दुनिया में आराम से चल लिया होता, दुनिया में आराम से चल लिया होता, दुनिया में आराम से चल लिया होता। फिर भी हिम्मत नहीं, हिम्मत है तो सब कुछ है। और फिर से निवेदन कर रहा हूं हमारी माताएं बहनों से, मैं निवेदन करूं, एक मंडली और है हमारे बंधुवर बेमे तरह से चल करके आए, 250 किलोमीटर से चल करके आए, उनकी जरूर कदर कीजिएगा। ले न्योता दे के घर में तारा लगा चल दू तक कौन सा गबा ने कही तुम झारा झारा न्योता है कैसे तुम्हार घर खाबे मत हमार घर आबे मत, इसने हो ही का तो सबको बैठना है। लीजिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और ढोल बाजे गीत से प्रसन्न होकर के 100 रुपया श्री राम यादव संचालक से राम मानस परिवार बेलर चंडी और 100 रुपया घनश्याम रिगरी पूर्व सरपंच कोषाध्यक्ष आयोजक समिति। और विदाई के लिए मैं निवेदन करूं रोहित साहू सदस्य आयोजक समिति, पोषण साहू पंच, लक्ष्मी नारायण ध्रुव, साथ ही 500 रुपया डॉक्टर ललित निषाद गणेशपुर वाले आयोजक समिति को, 200 रुपया हृदय राम साहू चंद्रपुर आयोजक समिति को और 100 रुपया तुलाराम साहू आयोजक समिति को प्रदान किए हैं। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। और कल चढ़ौतरी का कार्यक्रम है, अधिक से अधिक संख्या में अंतिम दिवस। जैसे भागवत कथा होता है तो गीता के दिन समर्पित होकर आते हैं, वैसे कल गीता जैसा समझ करके कल अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए और पूरा गांव भर काम धाम बंद करके राम कथा में सहयोग प्रदान कीजिएगा। यह आपका काम, अपना काम है, भगवान के निमित्त कर रहे हैं। सत्संग की महिमा हमारे भाई साहब साहू जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि सत्संग क्या है। सत्संग को बताने का प्रयास किया, कह रहे थे कि मित्र है साथू है जल बिंदी पान तक, मित्र है साथी है जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी साथ निभाएगी तो मुकाम तक, ये कुटुंब परिवार भी जाएंगे तो शमशान तक, बेटा भी फर्ज निभाएगा तो अग्निदान तक। ये सत्संग ही सदा रहेगा सारे जहान तक, सारे जहान तक, सारे जहान तक। बच्चे लोग एक गीत गाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे सबला याद है, मोरसन गाहू मुलत गायल नहीं आता है गाँव। अटकन मटकन दही चटाका लौहा लाटा बन में कांटा, गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी जाबो, पक्का पक्का बेल खाबो। छा गया, अपन बार ताली बजाओ जोरदार। चलिए उसका मतलब मैं बताऊंगा। लीजिए साहू जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देर रात्रि में आप आए और बहुत ही सुंदर राम कथा सुनाए, निकट भविष्य में मन सजा सके, आप तक भाव भरा निमंत्रण पहुंचा सके, तो आप हमारे भाव भरे निमंत्रण स्वीकार करके हमारे पुण्य धरा धाम गोकुल धाम में हमारे कथा भगवान की पावन कथा सुनने के लिए जरूर आइए।